जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। सुभद्रा हरण की कथा में आज हम सुनेंगे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा पर परीक्षित के पितामह अर्जुन ने पितामही सुभद्रा का हरण किया था। सुखदेव जी गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार तुम्हारे पितामह अर्जुन जी अनेक तीर्थों के स्थानों की यात्रा करके लौट रहे थे। तब वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। प्रभास क्षेत्र में उन्होंने सुना बलराम जी सुभद्रा के विवाह की चर्चा कर रहे हैं। सुभद्रा अर्जुन के मामा वसुदेव जी की पुत्री थी। सुभद्रा के पिता वसुदेव जी भाई श्री कृष्ण उनसे सहमत नहीं थे। बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने के पक्ष में थे। अर्जुन की इच्छा सुभद्रा से पाणी ग्रहण करने की थी। जैसे जैसे उन्होंने सुभद्रा के उनके सौंदर्य के विषय में विचार किया, वैसे वैसे उन्हें उनसे विवाह का विचार और भी आकर्षित लगने लगा। अपने मन में एक योजना बनाकर हाथ में त्रिदंड लिए हुए एक वैष्णव सन्यासी का वेश धारण करके वे श्री कृष्ण के घर पहुंचे। त्रिदंडी सन्यासी के वेश में अर्जुन द्वारका नगरी में 4 मास तक रुके रहे। ऐसी योजना बनाते रहे जिससे कि वे सुभद्रा को पत्नी के रूप में प्राप्त कर सकें। एक दिन भगवान श्री बलराम ने इस विशेष सन्यासी को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया। बलराम जी ने अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें सर्व प्रकार का सुस्वादु भोजन अर्पित किया। बलराम जी के घर पर भोजन करते हुए अर्जुन केवल सुंदरी सुभद्रा को ही निहार रहे थे। अर्जुन ने निश्चय कर लिया वे सुभद्रा को पत्नी के रूप में प्राप्त करके ही रहेंगे। पितामह अर्जुन स्वयं भी अद्भुत सौंदर्य के स्वामी थे। उनकी शारीरिक आकृति सुभद्रा को भी आकर्षक प्रतीत होती थी। सुभद्रा ने भी अपने मन में निश्चय कर लिया वह केवल अर्जुन को ही पति रूप में स्वीकार करेगी। एक निश्चल कन्या के रूप में अर्जुन को देखते हुए अत्यंत सुखपूर्वक मुस्कुरा रही थी। अर्जुन उसके प्रति और अधिक आकर्षित हो गए। सुभद्रा ने स्वयं को अर्जुन के प्रति समर्पित कर दिया और अर्जुन ने भी उनसे विवाह करने का निश्चय कर लिया। एक बार मंदिर में देवताओं के दर्शन के लिए सुभद्रा रथ पर बैठकर महल से बाहर आई। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया। वसुदेव जी और देवकी जी और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। सुभद्रा के रथ पर सवार होने के उपरांत अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्हें रोकने के लिए जो सैनिक भेजे गए थे, अर्जुन ने अपना धनुष लेकर अपने बाणों से उन्हें रोक दिया और सुभद्रा को ले गए। अर्जुन जब सुभद्रा का हरण कर रहे थे, तब सुभद्रा के परिवार वाले और संबंधी विलाप करने लगे। फिर भी अर्जुन उसको उसी प्रकार ले गए जैसे एक सिंह अपना भाग लेकर चला जाता है। जब भगवान श्री बलराम को यह ज्ञात हुआ कि वह तथाकथित सन्यासी अर्जुन था जो और उन्होंने ऐसी योजना सुभद्रा हरण के निमित्त ही बनाई थी, वे वास्तव में सुभद्रा को हर ले गए हैं, तो बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। बलराम जी अत्यंत विचलित हो गए। भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन के पक्ष में थे। उन्होंने परिवारजनों के साथ बलराम जी के चरणों पर गिरकर अर्जुन को क्षमा करने की याचना करके बलराम जी को शांत कर लिया। बलराम जी को बताया कि सुभद्रा भी अर्जुन से प्रेम करती है। यह जानकर हर्ष हुआ। वह अर्जुन को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। विवाद समाप्त हो गया और नवविवाहित दंपति को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री बलराम ने उन्हें दहेज भेजने का प्रबंध किया। दहेज में धन संपत्ति, हाथी, घोड़े, रथ, दास दासियों का बाहुल्य था। इस प्रकार अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण की कथा यहीं विराम लेती है। जय श्री कृष्ण।